सुखदेव मुनि का जैसे आगमन हुआ, मस्तक नवाना नहीं पड़ा, मस्तक झुक गया और गौरवंदित है, नग्न दिगंबर है। 16 साल की आयु सुखदेव मुनि का, उठना नहीं पड़ा, लोग उठ खड़े हुए। ऐसा सुंदर 16 साल की आयु, सब लोग सुंदर वंदना किए। आइए हम भी वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्तं पीतं पीतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनिहितोऽस्तं सर्वभूतं हृदयं निमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन, एक बार जिस मार्ग पर चले गए उस मार्ग से दोबारा लौटने वाले नहीं, ऐसे सुखदेव मुनि है। शुक्राचार्य, शुक्राचार्य अलग है और शुकाचार्य, सुखदेव मुनि को ही शुक्राचार्य भी कहा जाता है। पहले धमकाने वाले ऊपर वाले राजा ने सुंदर चरण वंदना किए। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठाए। सुंदर चरणों में वंदना किए सुखदेव मुनि के और सुंदर प्रश्न पूछे कि हे भगवान, 7 दिन है और मुझे तक्षक के द्वारा 10वें से 7वें दिन मेरी मृत्यु होना है, तो हे स्वामी आप कुछ कहिए। अब भागवत गंगा श्री सुखदेव महाराज के मुँह से प्रकट कि राजन, अभी तो 7 दिन है ना, देखो शब्द शब्द में अंतर है। ऋषि मुनि में कहते हैं कि केवल 7 दिन है। परीक्षित महाराज से सुखदेव महाराज कहे कि चिंता मत करो राजन, अभी 7 दिन है। 2 घड़ी में तो खड़वांग राजा का मुक्ति हो गया, तुम्हारी मुक्ति तो 7 दिन में होनी है राजा। ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ कथा सुनाने आया हूँ, या ये मत सोचना कि तुम्हारे ऊपर मुझे दया आ गई है। भगवान कन्हैया ने मेरे चित्त को पकड़ लिया है, अब मैं कथा कहे बिगड़ रह नहीं सकता। सुखदेव मुनि ने कहा कि अब मैं कथा कहे बिगड़ रह नहीं सकता। देखिए, श्राप वाणी के द्वारा हुई ना, मर्यादा वज्रवाणी से जो है ब्राह्मण के द्वारा श्राप मिला, और मुक्ति भी वाणी से ही होना चाहिए। इसलिए वाणी का श्राप, वाणी से ही मुक्ति का मार्ग बतलाया है। और देखिए, सर्प के द्वारा मृत्यु होना है, सर्प अपने माँ का दूध नहीं पीता है, और सुखदेव महाराज भी कभी अपने माँ का दुग्ध पान नहीं किए हैं। नहीं तो जिसकी ब्रह्मास्त्र से जिसकी रक्षा की परमात्मा ने, परीक्षित का किए ना गर्भ में भगवान ने रक्षा ब्रह्मास्त्र से, जिसकी रक्षा ब्रह्मास्त्र से खुद परमात्मा ने की, और किसी अन्य कारणों से जिसकी मृत्यु हो जाती तो ब्रह्मास्त्र की महिमा घट जाती। अरे परमात्मा ने जिसकी रक्षा की, उसकी रक्षा ब्रह्मवाक्य से हुआ। ब्रह्म वाक्य के द्वारा उसको श्राप मिल गया।
सुखदेव मुनि ने सुंदर दूसरे स्कंद के प्रारंभ में कथा प्रारंभ किए और सुंदर सृष्टि का वर्णन और मनवंतरादि काल विभाजन, किस प्रकार किन देवताओं की उपासना के द्वारा विभिन्न कामनाओं से किन किन देवताओं की उपासना करनी चाहिए, इसकी कथा बतलाई और भगवान के विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन पुनः दूसरे स्कंद में भगवान के लीला अवतारों की कथा बतलाई गई है। वैकुंठ दर्शन आदि का 10 इस अध्याय का दूसरा स्कंद है। तृतीय स्कंद में सुखदेव मुनि बतलाते हैं राजा परीक्षित को कि हे राजन, कि किस प्रकार से जो है मानव को जब मरणासन्न हो जाए तो सर्वप्रथम तो मनवाणी और चित्त को परमात्मा में लगा करके ओंकार का ध्यान करते हुए परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ये नहीं कि मैं मरने वाला हूँ तो घर बार जान जायदाद वसीयतनामा ये सब में ध्यान नहीं। देही जब देह छोड़ने लग जाए तो उसको परमात्मा का चिंतन करना चाहिए और नाम जो है लेने से कोई फायदा नहीं। आजान जैसे महापापी का उद्धार नारायण नाम लेने से हो गया। इसलिए तो लोग जो है पुराने बुजुर्ग लोग नाम भी रखते थे ना, तो भगवान के नाम से अपने पुत्रों का नाम रखते थे। और आजकल के युवा वर्ग क्या कहते हैं, ये सब ओल्ड फैशन का नाम है, पुराना नाम हो गए हैं। राम कृष्ण पुराना नहीं है मेरे भाई। एक बार नाम लेने से करोड़ों पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। आइए तृतीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय स्कंद में विदुर महाराज का आगमन हुआ। यमुना के तट पर उद्धव जी से भेंट का वर्णन करते हैं। उद्धव जी ने विदुर जी को प्रणाम किया, विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और कुशल मंगल पूछे कि कहो तो द्वारकाधीश कन्हैया अपने परिवारजनों के साथ पुत्रों के साथ आनंद मंगल से तो रहना। उद्धव जी ने दान किया है जी विदुर के सामने, मत पूछो विदुर। ब्राह्मणों के साथ को निमित्त बनाकर भगवान जो है हम सबको छोड़कर स्वधाम चले गए। यादव आपस में लड़ करके दुर्गति को प्राप्त हो गए। उद्धव ने सुंदर जो है भगवान के लीला अवतारों का, भगवान के बालपन के लीलाओं का सभी का गान किया है। विदुर जी ने कहा कि उद्धव, प्रभु ने तो जाते जाते कुछ कहा, यदि आप मुझे उस योग्य समझते हैं तो मैं भी उस ज्ञानामृत को जानना चाहता हूँ। जब विदुर जी ने उद्धव से कहा कि मैं भी जानना चाहता हूँ, तो उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर, आपको मैत्रेय जी से मिलना चाहिए। मैत्रेय महाराज आपको जो है बतलाएंगे कि किस प्रकार कौन कौन से तत्व ज्ञान की बात भगवान ने मैत्रेय जी को इंगित किया है। इस प्रकार उद्धव और विदुर महाराज का मिलन हुआ और विदुर महाराज मैत्रेय जी के ऋषि गए और मैत्रेय महाराज से प्रश्न पूछे गए। मैत्रेय जी से प्रश्न पूछे कि हे महाराज, संसार में प्राणी सोचता कुछ और है, होता कुछ और है।
मरने वाला मरता नहीं और जो नहीं मरने वाला है वह मर जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये विपरीत फल देने वाला संसार क्यों है? यही जो है प्रश्न है हम सब के लिए। जो मरना चाहता है वह मरता नहीं और जो नहीं मरना चाहता वही प्राण को छोड़ देता है। मैत्री जी ने सुंदर जो है प्रश्न पूछे सृष्टि क्रम का कि किस प्रकार जो है सृष्टि का वर्णन करिए महाराज। सुंदर मैत्री जी ने सृष्टि का बताया वर्णन कि किस प्रकार सृष्टि का आदि नारायण महापुरुष का जन्म हुआ। 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्व जब तक जल में पड़ा रहा वह जीव जल से बाहर नहीं आया। जब 25वें तत्व प्राण नाम के जीव ने जब इस शरीर में प्रवेश किया तब जो है आदि नारायण भगवान का जन्म हुआ। वेदों ने उसकी पुरुषुक्त से स्तुति की। हरि ओम सहस्रसेका पूर्वा सहस्राक्षः सहस्रपाद सभौमें स्मृत्वा अथते दशांगुलम्, जिसके 1000 मस्तक है। देखा है कभी ऐसा प्राणी? आज तो वो जमाना है कि लोग जो है ना सर्कस में गलत घुमा देते इसको। ये सारा संसार ही भगवान का रूप है और कोई अलग रूप नहीं है भगवान का। हम सब में परमात्मा का वास है, हम सब में उस परम तत्व का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। हर जीव में परमात्मा का दर्शन करो। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। हर जीव में परमात्मा का दर्शन करेंगे। जब परमात्मा का दर्शन करेंगे तो फिर किसी से बैर नहीं होगा, किसी से विवाद नहीं होगा, किसी से शोक नहीं होगा, किसी से मोह नहीं होगा। सब में परमात्मा का दर्शन करिए। इस प्रकार सुंदर वेदों ने उस परम पुरुष परमात्मा की स्तुति की। 10 सृष्टि का वर्णन, काल विभाजन कि किस प्रकार कितने दिन की रात्रि कितने दिन का समय होता है, यह इसका वर्णन किए। 1 दिन 7 दिन सप्ताह, सप्ताह 2 सप्ताह मिल करके एक पक्ष बनता है और एक पक्ष मिलाकर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष मिलाकर एक माह। इस प्रकार 12 माह में 1 वर्ष बनता है। और ऐसे ऐसे 3,32,000 वर्ष जब निकल जाता है तो वह कलयुग कहलाता है। और ऐसे ऐसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग ऐसे क्रम से चलते रहता है यह सृष्टि। अभी जो है चल रहा है ना वो 28वां कल्प है, 28वां मनवंतर है और 7वां कल्प चल रहा है। ब्राह्मण विद्वान लोग जब संकल्प कराते हैं तो गौर से सुनिएगा। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो अन्ये पहराधे श्री श्वेतद्वारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे सप्तमे कल्प वराह कल्प चल रहा है। और 28 बार सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग ये बीत चुका है। हाँ, ये 28वां मनवंतर चल रहा है। इस प्रकार 71 चौकड़ी निकलने के बाद एक मनवंतर होता है और ऐसे ऐसे 71 14 मनवंतर निकलने के बाद
एक कल्प होता है, और उस कल्प में सारा ब्रह्मांड भूमंडल ब्रह्मा के सांसों के द्वारा ब्रह्मा में समा जाते हैं। ब्रह्मा की एक कल्प का दिन और एक कल्प की रात्रि होती है। अब ये मत सोचना कि ब्रह्मा का दिन कितना होता है, ब्रह्मा का भी अवधि निश्चित है। ब्रह्मा भी जो है अभी विनाशी है। ब्रह्मा का भी कौन सा पहर चल रहा है? दूसरा पहर। द्वितीय पहरार्धे ब्राह्मणों द्वितीय पहरार्धे 50 वर्ष बीत चुका है ब्रह्मा जी का। ये दूसरा पहरार्ध चल रहा है। ब्रह्मा जी की भी आयु है, 100 वर्ष के बाद उसको भी जाना पड़ता है। इस प्रकार काल विभाजन किए और सृष्टि का सुंदर वर्णन किए। आइए आगे की कथा एक भजन के पश्चात। जय जय राधे।